मतलब की शादी। दिखने में हट्टा कट्टा सुंदर छेल छबीले सारंग का सिर्फ एक ही सपना था कि वो किसी तरह कनाडा चला जाए। एक दिन सारंग अपने दोस्त की दुकान पर होता है। क्या है यार, मैं कब से खड़ा हूँ, बात तो कर ले। अरे दोस्त, देख रहा है ना, ग्राहक आने का टाइम है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। रहेगा तो 2 गाड़ी का शॉपकीपर ही ना। हाँ जी सर, ओके सर। यही कर तू। हाँ, पर कम से कम कमा तो रहा हूँ, तेरी तरह से पापा से पैसे तो नहीं मांगता। अरे मैं भी बस किसी तरह कनाडा पहुँच जाऊँ, फिर देखना। जितने में तू 1 रुपया कमाएगा मैं 60 कमा लूँगा। अरे चल चल, कनाडा में कौन से तेरे चाचा रहते हैं जो तुझे वहाँ पालेंगे? और सेटल होने के लिए कम से कम कोई तो चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। तभी वहाँ एक लड़की आती है, थोड़ी काली थोड़ी मोटी। अरे सेठ भैया, ज़रा 1 किलो चीनी दे देना। वो चीनी लेकर चली जाती है। देख सारंग, इस लड़की के लिए लड़का देखा जा रहा है, लेकिन इसके रंग रूप के कारण कोई इससे शादी नहीं करता। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? तू इससे शादी कर ले। अरे नाना, इससे मैं शादी? अरे वैसे भी यार मुझे कनाडा जाना है, शादी वादी तो मैं सोचता भी नहीं। देख, इस लड़की का सारा खानदान बाहर कनाडा, लंदन, पेरिस में रहता है। अगर तू इससे शादी करता है तो कोई ना कोई तो तुझे बसा ही लेगा अपने पास। और सिर्फ कनाडा जाना ही नहीं, वहाँ रहना खाने का इंतज़ाम भी तो होना ज़रूरी है। अरे भाई, जाते ही सेटल थोड़ी ना हो जाएगा तू। सारंग कुछ सोचता है। हाँ ठीक है, मेरी तरफ से हाँ कर दे, मैं शादी कर लूँगा। फिर क्या था, हो जाती है लंबे चौड़े सारंग की शादी छोटी मोटी काली सी मैगी से। शादी के बाद देखिए, मेरे सारे रिश्तेदार देश के बाहर है और मुझे भी बाहर जाना है, लेकिन मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं है। तुम लोगों के पास पैसे हैं तो मुझे देश के बाहर भेज दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं भी जाना चाहता था बाहर। देखो, पहले तुम मुझे बाहर भेज दो, 4 महीने में स्पाउस का वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी बुला लूँगी। सारंग को बात जम जाती है। वो पापा से पैसे लेने जाता है। पापा, वो मैगी कनाडा जाने का कह रही है, आप अगर पैसे दे देते हैं तो वहाँ उसके कॉलेज में एडमिशन कराकर उसे वहाँ भेज देते हैं, जिसके बाद 6 महीने में वो मुझे वहाँ बुला लेगी। अरे लेकिन बेटा, इतना पैसा उसे भेजने के लिए मेरे पास नहीं है। अरे पापा, जो पैसे आपने मेरे लिए रखे थे ना, उसी से इसे भेज दीजिए ना। किसी तरह मैगी ससुर से लाखों रुपए लेकर विदेश पहुंच जाती है, लेकिन 4 महीने बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। अरे बेटा सारंग, तेरी नई नई शादी हुई और अब तू और तेरी बीवी कैसे मिलेंगे बेटा? अरे माँ, अच्छा ही है। वैसे भी उस मोटी से मैंने शादी सिर्फ इसलिए की थी कि उसके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, लेकिन बस ये लॉकडाउन खुले और मैं कनाडा जाऊं। दूसरी तरफ मैगी की माँ फ़ोन पर। बेटा, बड़ा दुख होता है कि नई नई तू दुल्हन बनी और फिर पति से दूर विदेश में पड़ी है, ऊपर से ये लॉकडाउन भी न जाने कब खुलेगा। अरे माँ, अच्छा है ना, मैंने तो उससे शादी ही सिर्फ उसके पैसे के लिए की थी। अब आराम है तो मैं आ गई कनाडा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब मैगी के पास कनाडा में ना तो कोई काम रहता है और ना कोई धाम। यहाँ तक कि एक दिन उसके रिश्तेदार कहते हैं, मैगी, 6 महीने तक के लिए तुमने बोला था, लेकिन अब तो ना तुम्हारी नौकरी लग रही है और ना ही कोई पैसा आ रहा है। अब तुम कोई दूसरा ठिकाना देख लो। अरे पर चाची, मैं कहाँ जाऊँगी? क्यों? जिस लड़के के पैसे देखकर तूने शादी की थी वो नहीं दे रहा है क्या? मैगी सारंग को फ़ोन करके सारी बात बताती है। अरे देखो यार, मेरे पापा के पास भी पैसे नहीं बचे हैं और अब तो लॉकडाउन के कारण मेरी भी नौकरी छूट गई है, तो तुम वहाँ कमाकर मुझे भी पैसे भेज दिया करो। वहीं सारंग इंडिया में। अब तो पूरे 1 साल हो गए,
लेकिन मेरे देश के बाहर जाने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अरे बेटा, तू बहू को वापस बुला ले, अब तो पोता पोती का मुंह देख लूं। अरे माँ, मेरा तो मन तुझे कनाडा में पोता पोती का मुंह दिखाने का था, लेकिन चल कोई ना, मैं मैगी को फ़ोन करता हूँ। अरे मैगी, माँ तुझे अब इंडिया बुला रही है, बाहर जाने का तो सीन नहीं लग रहा, तू ही आ जा वापस। अरे ना बाबा ना, इंडिया तो कभी नहीं। और हाँ, पैसे कब तक भेजोगे? अरे बोला तो, पैसे नहीं है, कोई और काम देख लेना, नहीं तो वापस आ जा। मैगी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वाह जी वाह, वापस आ जा। वापस आने के लिए नहीं की थी शादी। झूठ बोला तुमने कि तुम लोग पैसे वाले हो। अरे इतना पैसा है तो भेजते क्यों नहीं? अरे तो तुमने कौन सा सच बोला? सारे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, आराम से सेटल कर देंगे। अरे हमारे इंडिया में तो लोग रखते ही नहीं, नौकरी भी दिलवाते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, परिवार का हिस्सा बना कर रखते हैं। लेकिन तुम? अच्छा, तो तुमने ये देखा कि मेरे रिश्तेदार विदेश में हैं, तभी मेरे जैसी मोटी और सांवली शॉर्ट हाइट की लड़की से शादी कर ली तुमने। वाह जी वाह, और तुमने भी तो मेरे पैसे ही देखे। नहीं तो क्या, कौन सी डिग्री लेकर इंडिया में लाखों कमा रहे थे जो कोई लड़की तुमसे शादी भी करती? दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फाइनली दोनों का तलाक हो जाता है, जिसके बाद सारंग घर के पास पान की दुकान खोल लेता है और मैगी पराए देश में पिज्ज़ा बनाकर अपना गुजारा करती है। तो देखा, मतलब से की गई शादी का अंजाम क्या होता है।